12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आजमगढ़ में कई जगहों पर योगाभ्यास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन वृहद स्तर पर जिले के महर्षि चंद्रमा ऋषि आश्रम में आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान व जिले के डीएम, अन्य अधिकारी तथा पार्टी के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। वहीं जिले के मोहब्बतपुर पार्क में विद्युत विभाग के प्रबंध निदेशक तथा पुलिस लाइंस परिसर में स्वास्थ्य को लेकर योग के अवसर पर डीआईजी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारी समेत पुलिस कर्मियों द्वारा योगाभ्यास किया गया। योग पुरानी परंपरा रही है, करें योग रहे निरोग के उद्देश्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के बारे में विशेष रूप से लोगों को जागरूक किया। जिले के पुलिस लाइंस परिसर में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य को लेकर योग के अवसर पर डीआईजी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारी समेत पुलिस कर्मियों द्वारा योगाभ्यास किया गया। सर बढ़ावा पार्टी योग दिवस है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे आजमगढ़ पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों द्वारा योग का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा महर्षि चंद्रमा आश्रम पे यहाँ पर योग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी माननीय मंत्री महोदय सहित सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि रोज हम योग यानी योगासन और प्राणायाम उसको अपने जीवनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं। इससे शरीर और मन दोनों हमारे स्वस्थ रहेंगे। जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने योग के बारे में देशवासियों को सजग किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से माध्यम से जब देश की तरफ से अपील किया देशवासियों को और पूरी दुनिया को योग में शामिल होने के लिए, मुझे खुशी है आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की बात को पूरी दुनिया ने माना और आज अंतर्राष्ट्रीय इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहा जाता है। और आज देख रहे बड़े पैमाने पर आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज पश्चिम बंगाल में शामिल हो रहे हैं योग में। हमारे प्रदेश के मुखिया लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने देखा भी स्क्रीन के माध्यम से कि झांसी में योग में शामिल होकर के आज पूरे प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि निरोग रहने के लिए योग जरूरी है। हमारे प्रशिक्षण देने वाले साथियों ने भी अपील किया है कि आज जिस तरीके से आज महर्षि चंद्रमा ऋषि के इस तपोभूमि पर तमसा नदी के तट पर हमारे जिलाधिकारी ने अगले साल से ही इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी लोगों का आह्वान किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे जनपद वासियों को प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, अगर हमें निरोग रहना है, स्वस्थ आयु के लिए योग सबसे जरूरी है। और आज मुझे लगता है कि जब से देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने अपील किया है, प्रदेश के बहुत सारे बड़े पैमाने पर लोगों ने इस योग में शामिल होकर के अपने आप को निरोग रहने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। तो आज ऐसे अवसर पर मैं अपील करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने काफी दशकों से अपील कर रहे हैं अपने सफाई स्वच्छता को लेकर के, और ये जो 89 किलोमीटर का हमारा जो तमसा नदी का जो तट है, आप जितने भी ग्राम प्रधान इस क्षेत्र में आते हैं उनको पूरी तरीके से तमसा को स्वच्छ रहने में अपना योगदान दें और योग में शामिल होकर के अपने पूरे परिवार और समाज को स्वस्थ रखें। यही और खास करके ऐसे अवसर पर मैं अपने मीडिया बंधुओं को भी बधाई देना चाहता हूं कि इतने सवेरे उठ करके जब लोग बिस्तर पर रहते हैं, आप इस योग को कवर करके पूरे जनपद और प्रदेश में इस चीज को मैसेज देने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, युवाओं को योग से जोड़ने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, योग से जोड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा अपील करते रहते हैं कि जो, और खास करके प्रधानमंत्री कहते हैं
कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है ये हमारे युवा है, जवान है। और मुझे खुशी है आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर युवा शक्ति किसी के पास है तो हमारे भारत के पास है, और खास करके यूपी के पास है। और उस जवानों और युवा पे पूरा हमें गर्व है, अभिमान है। इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी उनके लिए तमाम जैसे कार्यक्रम शामिल करके युवाओं को आगे बढ़ने का हमें प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए दिल से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बढ़ाना चाहते हैं सहयोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही पहल है? मैं दिल से बधाई देना चाहता अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। और आप लोग भी, हम लोग छात्र जीवन से यहीं पले पढ़े हैं। पहले योग के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे। जिस तरीके से पतंजलि जो हमारे जन्मदाता कहे जाते हैं, उनको देख करके जब माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान किया तो देश और दुनिया को थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा था। लेकिन आज मुझे खुशी है, आज पूरी दुनिया, न केवल हिंदुस्तान ये भारत बल्कि पूरी दुनिया इस योग में शामिल होकर के हमारी प्रधानमंत्री जी की बात पर मुहर लगा करके अपने को स्वच्छ होने का जो प्रमाण दिया है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। बच्चों के स्कूलों में क्या योग अनिवार्य होना चाहिए? निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से आह्वान किया है। हमारे जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं पूरे प्रदेश के, उनको नियमित रूप से योग में शामिल करके बच्चों को स्वस्थ रख करके उनके परिवार को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाए, ये हमारे मुखिया का कहना है। सर, आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद आजमगढ़ के हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक स्कूल में, ब्लॉक स्तर पे, थाना स्तर पे, तहसील स्तर पे योगाभ्यास किया गया है। और आज जिला स्तर पे आपने देखा कि महर्षि चंद्रमा जी के आश्रम के प्रांगण में माननीय जेल मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी की उपस्थिति में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने योगाभ्यास किया है। इस स्थल का चयन गत वर्ष किया गया था और जिला प्रशासन द्वारा मासिक सफाई अभियान किया गया था। 89 किलोमीटर तमसा नदी को गत वर्ष साफ किया गया और इस बार सिल्ली नदी, क्योंकि यह स्थल महर्षि चंद्रमा जी का आश्रम तमसा और सिल्ली नदी के मिलन स्थल पे है, तो दोनों नदी को साफ किया गया है। और इस जगह का विशेष महत्व यह है कि यहाँ हजारों साल पहले बहुत सारे महर्षि योगाभ्यास करते थे। तो इस जगह पे 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। मैं इस अवसर पे जनपद के लोगों से अपील करता हूं कि आज ही नहीं, आप कुछ देर के लिए डेली योग करें ताकि आप निरोग रहें। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर इस योग दिवस को पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, मतलब पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया है। निश्चित ही यह विश्व के लोगों के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और भारत का जो वैश्विक महत्व है वो भी इससे बढ़ा है। आपने आज ये भी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी झांसी से योगाभ्यास किया और पूरे प्रदेश को उन्होंने इस अवसर पे उनको मार्गदर्शन भी दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का योगा में विशेष रुचि के कारण इस दिवस को और भी महत्ता, इस दिवस की महत्ता बढ़ी है। धन्यवाद।